नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के एपिसोड नंबर 28 में। तो 28वें एपिसोड में आप जानेंगे कि जनक ने अपने भाई को बुलावा दिया और महर्षि वशिष्ठ द्वारा दशरथ जी के वंश का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। प्रातः महर्षियों की सहायता से अपने यज्ञ को समाप्त कर राजा जनक पुरोहित शतानंद से बोले, अत्यंत धार्मिक, तेजस्वी एवं बलवान मेरा छोटा भाई शंकाशयन नामक सुंदरपुरी में रहता है। शंकाशयन नगरी के चारों ओर जल की खाई है और वह भांति भांति के यंत्रों से युक्त है। पास ही इक्षु नदी है जिसका मधुर जल कुशध्वज पीते हैं। वहाँ के निवासी धार्मिक हैं तथा वह पुरी पुष्पक विमान के आकार की है। तो उनके भाई का नाम था कुशध्वज। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूँ। वह भी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो आनंद भोगे। राजा जनक शतानंद जी से इस प्रकार कह ही रहे थे कि कई कुशल दूत वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शीघ्र जाने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पावे शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर सवार हो शंकाशयपुरी पहुंचकर राजा कुशध्वज से मिले और महाराज जनक का संदेश निवेदन किया। दूतों द्वारा महाराज का संदेश पाकर राजा जनक की आज्ञा से वे मिथिलापुरी में आकर धर्मवत्सल्य महाराज जनक से मिले। महाराज जनक और पुरोहित शतानंद को प्रणाम कर वे राजाओं द्वारा बैठने योग्य आसन पर बैठे। जब दोनों भाई आसन पर बैठ गए तो उन दोनों वीरों ने अपने मंत्री सुदामा को महाराज दशरथ के पास भेजते हुए कहा कि तुम दोनों कुमार और मंत्रियों सहित महाराज दशरथ को बुला लाओ। मंत्री ने डेरे पर जाकर महाराज दशरथ के सामने जा उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलाधिपति जनक, राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस मंत्री के वचन सुन महाराज दशरथ ऋषि और बंधु बांधव सहित वहां गए जहाँ जनक जी थे। वहां जाकर वाक्युशल महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा, महाराज, आपको तो विदित है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सारे कृत्यों में बोलने वाले हैं। अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ये ही हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ऐसा कहकर चुप हुए तो महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक से कहने लगे, मनु प्रथम प्रजापति थे। मतलब मनु से स्टार्ट हुआ उनका। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा था। तो इक्ष्वाकु जी प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विवक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विवक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और यह महायशस्वी अरण्य हुए। अरण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के धनुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धनुंधुमार के पुत्र महातेजस्वी एवं महारथी युवनाश्र थे। युवनाश्र के पृथ्वीपति मादंता हुए। ये सब के बता रहे हैं अब किस किस के कौन कौन बेटा था। मादंता का पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुवसंधि और प्रसन्नचित दो पुत्र हुए। अब इनके दो पुत्र हो गए। ध्रुवसंधि के पुत्र यशस्वी भरत हुए और भरत के महातेजस्वी असत उत्पन्न हुए। हैर्य, तालजंग और शशि बिंदु ये तीनों शूरवीर पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए। अब असित जो था उनके 3
जो पड़ोसी थे वो शत्रु हो गए। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। तो असित जी जो किसके, भरत के बेटे थे, वो हार गए, राइट। और फिर वो दोनों पत्नियों के साथ हिमालय में चले गए। निर्बल असित वहाँ जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया। सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। फिर असित से सगर उत्पन्न हुआ। सगर के असमंजय के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ उत्पन्न हुए। तो ये आपने सुना होगा। फिर भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए, तो वहाँ तक हम आ गए हैं। भगीरथ के कुकुसथ और कुकुसथ के रघु हुए। रघुवंश भी आप अच्छे से जानते हैं। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे यह कलमशपाद भी कहलाया गया। कलमशपाद मतलब जहाँ पे पाप ही पाप हो। कलमशपाद का पुत्र, अच्छा ये तो नाम है। वैसे कलमश पाश का अर्थ होता है पाप, लेकिन ये इसका नाम था, पता नहीं ऐसा नाम क्यों है, शायद मुझसे कुछ गलती हो। का पुत्र शंखयन, शंखयन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवरण उत्पन्न हुए। अग्निवरण के शीघ्र के मरु, मरु के प्रक्षुषुक और प्रक्षुषुक का पुत्र अम्बिवृक्ष हुआ। अम्बिवृक्ष का पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुआ। नहुष के ययाति, ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण। तो दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज, और दशरथ के दादा का नाम था नाभाग। उसी तरह फिर राम लक्ष्मण के पिता का नाम दशरथ, जो आप सब जानते हैं, और राम लक्ष्मण के दादा का नाम था अज और परदादा का नाम था नाभाग। तो नाभाग, अज, दशरथ और राम लक्ष्मण। हे नरश्रेष्ठ आदि ये ही विशुद्ध वंश वाले धर्मिष्ठ सत्यवादी और इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं अपनी पुत्रियां मांगता हूँ। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या आपको देना उचित ही है। तो इस तरह से देखा, आज हमने उनके पूरे वंश का गान हो गया है। बहुत सारे वर्ड मुझसे शायद मिस प्रोनाउंस हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।